ये है हमारा शेयर जुपिटर वैगन्स। सबसे पहले हम जाएंगे मध्य में, और मध्य में जाते हैं सबसे पहली चीज़ देखने को मिली कि इसका हाई पॉइंट बहुत ऊपर है। यह है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस, बट वो बहुत दूर है अपने करंट प्राइस से, तो राइट नाउ इट इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो सेकंड पॉइंट है हमारे लिए रेजिस्टेंस को यहाँ पे काम कर सकता है। इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं नहीं कंसीडर करूँगा क्योंकि ये अभी भी हमारे जो करंट प्राइस है उससे बहुत दूर है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हमें सबसे ईजीली दिख रहा है कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। तो मंथ से हम जाएंगे वीक में, और वीक में अगर हम जाएंगे तो हमें एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी इसमें कि हमारा जो प्राइस है वो लगभग इतने, और जितना हमारा अभी सपोर्ट मैंने बनाया था यहाँ पे, इसके बीच में बाउंस कर रहा है। तो एक तरीके से ये पॉइंट हमारा 433.01 और 287 और 0.7 एक हमारा अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम देखें इसमें आमतौर पर तो देखने को मिलेगा कि हमारा जो शेयर है नीचे गिर रहा है। बेसिकली एक हायर लोज और लोअर सॉरी हायर लोज और लोअर लोज को फॉलो करता हुआ आ रहा है अब तक। एक्चुअली यहाँ तक तो करा था इसने, इसके बाद ये भी करा है, मगर हमारा फिर इसके बाद हमारा जो लोअर हाई था वो यहाँ पे था। इसको ये टच करके अभी वापस गया है, तो ये देखने की बात होती है क्या होगा। तो हम जाते हैं अपने डायरेक्ट डेज में, और डेज में अगर हम जाएंगे तो सिमिलरली पैटर्न फॉलो कर रहा है वो जो मैंने बताया था आपको। मंथ में कर रहा था, वीक में कर रहा था सॉरी, हायर लोज एंड लोअर लोज। और इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि एक तरीके से हमारा यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस बना था। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जगह पे टच होके नीचे जा चुका है। ठीक है, और तो ये हमारा एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमारा मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको पार कर चुका है। बेसिकली एज रेजिस्टेंस था, इसको पार कर दिया इसने। तो हमारा डे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे है, इसको भी इसने एक बार टच कर दिया। मगर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हल्का सा गैप दिख रहा है आपको, गैप ओपनिंग जो होती है, तो इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है पहली बात, क्योंकि इसमें गैप अप ओपनिंग है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसकी वजह से अपर सर्किट लगा था, और जैसे मैंने कहा था कि अपर सर्किट लगता है तो अगले दिन वो शेयर ऊपर भी जाता है, तो वैसे ही इसमें भी हुआ था। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अगर ये कल या परसों मतलब जब भी इसके ऊपर अगर स्टे करता है, मतलब इन दी एंड, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। तो आमतौर पे हमारा जो रेजिस्टेंस को मिला वो 350.34, और जो हमें सपोर्ट मिला है वो है 287.71। ठीक है, तो ये तो हमारा जुपिटर वैगन्स था। और बाकी शेयर के बारे में जानने के लिए फॉलो स्टॉकलॉजी।